जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में। इस श्रृंखला में हम प्रतिशत पढ़ चुके हैं, लाभ हानि पढ़ चुके हैं, डिस्काउंट पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाके उसको देख सकते हैं, अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बन के रखा हुआ है। और ये जो चौथा टॉपिक हम उठाए हैं ये है आपका वर्क एंड टाइम। और वर्क एंड टाइम बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि इसके क्वेश्चन 2, 3, 1 हर हाल में आने ही वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम आपका डे 2 है, वर्क एंड टाइम का दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं। ऐसा नहीं है क्वेश्चन एक क्रम से लाए गए हैं, जैसा आप पहले पार्ट में पढ़े थे वैसा ही दूसरे पार्ट में भी है। क्वेश्चन सिमिलरिटी है बहुत ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते बिना देरी के हुए। पहला क्वेश्चन सीखिएगा। हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको कि अगर कोई नया हो तो ताकि थोड़ा सा समझ जाए। वर्क एंड टाइम जो चैप्टर होता है इसमें अगर हम बात करें, एक मिनट भाई, मच्छर बहुत परेशान कर दिए यार। जिंदगी, चलिए हाँ अभी तो वाइट में वाइट कैसे चलेगा, चलिए कैसे, रुकिए थोड़ी देर और। हाँ अब चलिए चला जाए। तो क्या करना है हमें, हम बता रहे हैं आपसे फार्मूला। अगर आपको समय निकालना हो वर्क एंड टाइम में या नल टंकी में, कार्य और समय में, नल और टंकी में, पाइप एंड सिस्टर्न में, तो समय निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चनों में कुल कार्य हम बनाते हैं एलसीएम के रूप में, और उसमें उनकी इफिशियंसी से भाग करा देंगे, हमारा समय बन जाता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, क्या बोला है, ईशान कमल से दोगुना है। आई फॉर ईशान, के फॉर कमल, 2 टाइम बोला ना, कमल से 2 टाइम है तो इफिशियंसी इसकी 1 तो इसकी इफिशियंसी 2। ईशान कमल से दोगुना अच्छा श्रमिक है। दोनों एक साथ कार्य को 29 दिनों में करते हैं। आप बताइए अगर ये इफिशियंसी है, इनकी क्षमता है, तो एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 3 काम। ऐसे कितने दिन काम चला, 29 दिन काम चला है। देखो 29 या 87, तो ये हो गया हमारा कार्य। कैसे निकाला गया भाइयों, कार्य निकालने के लिए आप देखो, अगर हमें कार्य निकालना हो तो इनका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। समय में क्षमता का गुणा करा दो। तो ईशान एक दिन में 2 काम करता है, कमल 1 काम करता है, एक दिन में 3 काम होगा। ऐसे 29 दिन काम चला तो 29 कितना हो जाएगा, 87 काम। कौन से करवाना है भाई, कह रहा केवल कमल, के फॉर कमल 1 इफिशियंसी है, तो कमल का समय, कमल अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो हम 87 काम में भाग करा देंगे 1 से, तो आंसर हो जाएगा 87। और ऐसे क्वेश्चन आपको पता होगा पार्ट 1 में भी हम करवा चुके हैं, उसको देखिए आप। और आप जो 2 बजे वीडियो अपलोड होता है दरोगा कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए अर्थमेटिक चलता है, जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जिसमें आपका आता वर्क एंड टाइम, बहुत क्रम से क्वेश्चन को समझाया जाता है उसमें। यहाँ हम प्रीवियस ईयर करते हैं एग्जाम का, और वहाँ चैप्टर वाइज क्वेश्चन अपने से सेट करके एक एक क्वेश्चन को, मेरा उद्देश्य होता है आपको सिखाना, समझाना। इस वीडियो में उद्देश्य होता है आपका रिविजन कराना, प्रैक्टिस कराना, क्वेश्चन दिखाना कि भाई कैसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो इसमें अभी देखिए पहला क्वेश्चन बहुत आराम से बताएं, इतना स्लो नहीं लगाना होता है। आप अगर थोड़े से पुराने हो गए होंगे तो फटाक से आंसर इसका दे सकते हैं इस मेथड से। चलिए अगला क्वेश्चन सिखाते हैं आपको। अगले क्वेश्चन को देखिए, ये जो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा रीता और मीना मिलकर काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि रीता अकेले। अब इस तरह का क्वेश्चन भी हम इसके पहले कर चुके हैं। कैसे बोला है, रीता और मीना कितने दिन में करती है भाई, 10 दिन में। और जबकि रीता अकेला, आर फॉर रीता अकेले उस काम को 15 दिन में करती है। तो कह रहा मीना इसी काम को अकेले कितने दिन में करेंगे। दोनों का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम आएगा 30, 10 से भाग कराएंगे दिन में 3, 15 से कराएंगे 15 दूनी 30। आप बताओ बच्चों, रीता और मीता दोनों लड़कियां अगर ये काम किए हैं 3, जिसमें से रीता ने 2 काम किया, तो मीता कितना काम करेगी, 1 काम करेगी, तब ना 3 आएगा। यानी इन दोनों का डिफरेंस अगर हम ले लेंगे तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये कट जाएंगी। तो अगली बार से आप मेरे साथ ऐसे लगाइएगा, ये सब नहीं करना वरना होता है बच्चों की तरह, अब बड़े हो गए हैं। रीता और मीना मिलके 3 काम करती हैं, जिसमें से रीता ने 2 काम किया है। ऐसे रीता और मीना 3 सेब खाती हैं, उसमें से रीता ने 2 खाया, तो मीना कितना खाई होगी, 1। तो मीना का समय कितना आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, 30 सेब खाना है और एक दिन में 1 सेब खा पाते हैं, तो हो जाएगा 30 दिन। ऐसे 30 दिन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। देखिए ग्रुप डी का पेपर है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं जितने हम करेंगे। तो अगला इसके बाद वाला देखते हैं। एक काम करते हैं, अगरबत्ती बुझा दिया जाए क्योंकि धुआं हो रहा है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। एक एयरमैन के रूप में लोहित आयुष से 2 गुना सक्षम है। फिर से वही आ गया भाई 2 गुना वाला। नाम क्या है,
लोहित किससे, आयुष से कितना है, 2 टाइम सक्षम है। अगर एक काम करेंगे 2 काम करेंगे। इफिशियंसी कैपेसिटी जो अपने अकॉर्डिंग बोल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लिखित एग्जाम होना नहीं है, ऑप्शनल होना है। तो 2 गुना कार्यकुशल, एक काम करेंगे 2 काम करेंगे, दोनों मिलकर 17 दिन तक काम किए। तो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं बच्चों, तो दोनों मिलके बोला है, तो दोनों मिलके यहाँ काम करेंगे 3, और एक दिन में 3 काम, ऐसे 17 दिन काम चला, 17 तियां 51, ये हमारा हो जाएगा काम करा जाए 51। ठीक है। आयुष अकेला, आयुष का 1 है, तो आयुष का टाइम समय कितना आएगा, आयुष का समय आएगा 51/1, तो हमारा आंसर बन जाएगा 51 दिन। ऐसे देख लीजिए, हो गया। अब आप देख रहे हैं एक ही जैसे 2 क्वेश्चन आरपीएफएसआई में आने वाला है, मतलब आया है। ऐसे सवाल आगे जो परीक्षाएं होने वाली हैं अभी आपकी, उसमें भी आएंगी। कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है आरपीएफ का। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या हुआ, वो एक पेज गायब कैसे था, ये हो गया 17 तिया 51 तो हो गया आंसर। ये नहीं, ये गायब हो गया था। चल देखिए, कह रहा पी और क्यू एक कार्य को मिलकर 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्यू अकेला इसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर पी अकेला कितने दिन में करेगा। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पी और क्यू का समय है 6 दिन, और इसमें बोल रहा है क्यू अकेला करेगा 10 दिन। तो फिर से बच्चों एलसीएम ले लीजिए, 6 10 कैल्सियम 30, 6 5 30 और 10 तियां 30। अगर क्यू अकेला 3 काम करता तो 3 काम निकाल दीजिए, 5 में से 2 काम बचेगा, क्यू का माइनस हो जाएगा, कट जाएगा माइनस करते समय। तो पी की इफिशियंसी 2, पी का समय ये भाग करा दें, 2 से 30 में भाग करा दो। अगर एक दिन में 2 सेब खाता तो 30 सेब खाने में कितना समय लगेगा, तो हम बोलेंगे इसी 30 में 2 से भाग करा दीजिए, कितना आएगा 15 बार में, तो 15 दिन आ जाएगा आंसर इसका। ऐसे देखिए, एक जैसे 2 2 3 3 4 4 5 5 क्वेश्चन आए हैं एक ही परीक्षा में, अलग अलग शिफ्टों में। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को सीखें। कह रहा पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। अब यहाँ समय बोला है, बचना गलती होती है। क्यू की तुलना में कितना समय अधिक लेता है, टाइम लेता है 50% अधिक है। तो अगर ये 100 समय लेते हैं 100 दिन, तो ये वो लगेंगे 150 दिन ऐसे। और आप थोड़ा सा इसको और स्मार्ट करिए, कैसे भैया, क्योंकि ये प्रैक्टिस चल रहा है। अधिक बोला ना, 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2, 2 से 1 अधिक। तो हम बच्चों बोलेंगे कि अगर क्यू 3 दिन लेगा, अगर क्यू 2 दिन लेगा, बैक हो जाए यार, क्यू 2 दिन लेगा तो 2 से 1 अधिक पी लेगा 3 दिन, ये टाइम है। पी क्यू की तुलना में 50 दिन अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिन में पूरा होता है। तो आप बताइए, अगर दोनों का टाइमिंग 3 और 2 के रेशियो में है, तो टाइम का उल्टा जस्ट क्या होता है, इफिशियंसी या कैपेसिटी बोल देते हैं हम। तो क्या बन जाएगा रेशियो 2:3। अगर ये 2 काम करेंगे तो 3 काम करेंगे, दोनों में बोल रखा है 18 दिन में काम पूरा हो गया। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 2 + 3 5 काम, और ऐसे काम कितने दिन चला, 18 दिन। तो क्षमता गुणे समय कार्य, तो ये हमारा कार्य हो जाएगा 18 × 5 = 90। कितना काम, 90 काम। किससे करवाना भाई, कह रहा क्यू अकेले, तो क्यू की इफिशियंसी कितनी है, 3। तो क्यू का काम करने का समय जो आएगा इस 90 कार्य में, इस जो 90 काम ही आया है, इसी काम में क्यू की इफिशियंसी से भाग कराइए। तो 90 में हम भाग कराएंगे 3 से, तो 3 से भाग कराएंगे, 30 या 90 होता है, ये 30 दिन में हमारा आंसर बन जाएगा। क्या है ये है आपका आरआरबी जेई का। तो ये जेई में आया था 19 में, देखिए। और ऐसा ही क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में आया, एसआई में आया, एनटीपीसी में आया, ग्रुप डी में आया, सब में सिमिलरिटी है। तो इसीलिए हम कहते हैं सिर्फ मैथ पढ़िए आप, सिर्फ रीजनिंग पढ़िए कंपटीशन का, और सभी परीक्षाओं में काम करेगा। क्वेश्चन का लेवल हल्का सा अप डाउन होता है, और आजकल ऐसा आ गया ना कि ऑनलाइन की वजह से कि क्वेश्चन का लेवल सभी परीक्षाओं में सिमिलर आ रहा है, सेम आ रहा है, बहुत अंतर नहीं आता है। चलिए अगला लगाइए, इसको देखिए कैसे बोल रहा है। कह रहा है डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। यार बताओ, कह रहा है डी अगर काम करता है 18 दिन में, और ये समय बोल रखा है, और आधा समय में ई करता है, तो 18 का आधा कितना होता है, 9 ना। तो सीधे सीधे बोल दो कि 9 दिन में करता, नहीं बोला, कह रहा आधे समय में करता है। किसके आधे समय में, 18, उसी काम को आधे समय में करता है, यानी 18 का आधा 9 दिन में करता है। दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये सेम क्वेश्चन है। देखो एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 18 आएगा, 18 का 18, 9 दूनी 18, तो इफिशियंसी कितनी हो गई। तो समय अगर आप पूछेंगे दोनों का समय, तो हम 18 में भाग कराएंगे 1 + 2, दोनों की क्षमता 3 से। 18 में भाग कराएंगे 3 से, बच्चों कितना आएगा, 3 × 6 = 18, 6 दिन। ऑप्शन नंबर डी।
दोनों मिल जाएंगे तो 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा ऐसे। चलिए ठीक, अगला सवाल देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। कह रहा है यदि राम किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और कृष्ण उसी काम को 30 दिन में, तो दोनों मिलकर, ये तो बच्चों वाला सवाल है, ये तो आपको खुद से लगाना चाहिए। तो आप अगर एलसीएम लेना चाहें तो बच्चों एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करा के भी कर सकते हैं। एलसीएम आएगा 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, दोनों की एफिशिएंसी 5 और 5 से भाग कराएंगे 60 में 12 बार, तो आंसर हो जाएगा 12। ऐसे लगा लेंगे। देखिए एनटीपीसी में आया है। कल भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उसी काम को 60 दिन में। फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो ये आप बताइए, ए और बी का अगर समय हमारे पास 35 है और क्वेश्चन में बोला ए अकेला उस काम को 60 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? अब बच्चा इसमें एलसीएम निकालने के चक्कर में फंस जाएगा, एलसीएम नहीं निकालना है। अभी इसके पहले वाले सवाल में दोनों में x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई करना था, वैसे माइनस मार दो, आंसर आ जाएगा। किसका? बी का अकेले। चलो लगा के हम दिखाते हैं। 5 से भाग कराएंगे, कितनी बार में कट जाएगा? 7 बार में। 5 से कट जाएगा 12 बार में, तो 7 छक 42, 420 बन जाएगा एलसीएम। 420 एलसीएम हम कैसे किए तो दिखा देते हैं आपको। ये दोनों नंबर कितने कटने हैं? 5 से काटेंगे 7 बार में और 5 से काटेंगे 12 बार में। 12 से 84, तो एलसीएम बनेगा। आप थोड़ा सा और मिटा देते हैं हम, कट दिए बच्चों। 5 से 7 बार में, 5 से 12 बार में और 7 12 में कुछ कॉमन है, तो 12 7 हो जाएगा 84। और हम 12 बार में जाएंगे, 7 से भाग कराएंगे 12 बार जाएगा और 12 से कराएंगे 7 बार जाएगा। और ये 5 का गुणा ऊपर करा दीजिए। तो अगर अब पूछा गया समय किसका? बी का समय। अभी हम दूसरा तरीका बताते हैं, अभी वेट करिए। समय तो ये जो 5 गुणे 84 है, इसको गुणा करा के देखिए। 5 चौकी 20, 5 चौकी 20, 5 8 40, 2 42, कितना आया? 420। हम लिखे थे ना इसके पहले 420, तो 420 इनका हो जाएगा कार्य। और अगर 12 काम में से 7 काम ए किया है तो ए का काम घटा दीजिए, कितना काम करेगा? 5, 7, 12 में से 7 निकालेंगे 5, तो 5 काम की दर से ए कर 5 काम की दर से बी को करना 420 काम, तो भाग कराइए 2 बार में और 42 दिन होता है 84 दिन। ये हमारा आंसर बन जाएगा 84 दिन। ये अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, जब 2 ही व्यक्तियों का केस हो तो कैसे करेंगे? किसका बाकी है? बी का। तो बी का अगर समय निकालना है तो आप बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं, 35 गुणे 60 बटे इनका अंतर 60 माइनस 35। तो 35 गुणे 60 बटे कितना आएगा नीचे? 25। 5 से भाग कराओ, 5 5 25, 5 7 35, 5 से भाग कराएंगे 12, 12 से कितना हो जाता है? 84। आप ऐसे कर लो, देखो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो तरीका ठीक लगे, मुझे ये नहीं ठीक लगता है। जब ऐसे छोटे सवाल होते हैं तो ऐसे हम लगाते हैं, आप भी ऐसे लगा सकते हैं। और इसके पहले जो क्वेश्चन ये वाला करवाए हैं, इसको कैसे लगाना होता है? अगर समय निकालना दोनों का, 1 मिनट इधर आ जाए भाई। हाँ, ये वाला सवाल अगर इस क्वेश्चन को करना हो तो 20 गुणे 30 बटे, दोनों को मिलकर पूछा है ना, तो मिलकर पूछा तो 20 प्लस 30 ऐसे कर लीजिए, टाइम आ जाएगा। तो आप फिर से लिख दो, सीधे 50 लिख सकते थे बच्चों। 30 बटे 50, 0 0 कट जाएगा, 5 6 30 और 6 दूनी 12 आया था आंसर हमारा। ऐसे लगा लो आप। दोनों में से जो तरीका ठीक लगता है वैसे लगा लेना चाहिए आपको। ये भी हम लगा लिए। अगला आइए, ये वाला क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन को देखिए, देखते हैं आप सीखे कि नहीं। राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है। राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कार्यकुशल है। एक एफिशिएंसी बोला, कैपेसिटी, क्षमता। एक साथ मिलकर कार्य को 21 दिन में करते हैं, तो दोनों का मिलकर 1 दिन का कार्य 4, और ऐसे 21 दिन तक काम चलेगा। 21 चौक 84 काम, ये काम हो जाएगा 84। कौन इस करवाना भाई? कह रहा विनोद अकेला, तो विनोद का 1 है तो विनोद का समय हो जाएगा 84 में भाग करा दो। 84 में हम भाग करा देंगे 1 से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 84 दिन, 84 डेज। ऐसे आंसर हो जाएगा। कैसे? विनोद का अकेले पूछा गया ना, देखो विनोद का अकेले पूछा गया है, ये विनोद है और इनका अकेले पूछा गया है कार्य को करने में समय, तो बस ऐसे लगा लो। क्योंकि हम जानते ही हैं कि अगर हमें क्षमता मिल जाए, समय मिल जाए, तो कुल कार्य बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। 21 दिन में 4 काम हर रोज के हिसाब से, 21 दिन में 84 काम, और 84 काम को एक काम के हिसाब से करेंगे, 84 दिन लगेगा। तो विनोद का कार्य हो जाएगा 84 दिन का। इस क्वेश्चन को सीखिए। ये क्वेश्चन, अनमोल एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, गरिमा के साथ मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि अनमोल और असीमा एक साथ काम करते हैं उसी काम को 20 दिन में। अब देखिए कई लोग आ गए हैं, तो डोंट वरी, परेशान नहीं होना है। अनमोल काम को करता है 25 दिन में,
ओके, गरिमा के साथ मिलकर उसी काम को, और अनमोल अगर मिल जाए कि इसके साथ गरिमा के साथ, तो वही काम खत्म हो जाता है 15 दिन में। यहाँ तक हो गया। जबकि अनमोल और असीम एक साथ मिलकर, अनमोल और असीम उसी काम को एक साथ करते हुए कितना समय लेते हैं? 20 दिन। ए फॉर अनमोल है, जी फॉर गरिमा, एस लिखा गया, आशीम उसको हम पढ़ रहे हैं, करते हुए 20 दिन में करेंगे। कह रहा है गरिमा आशीम एक साथ करते हुए कितने दिन में करेंगे? तो चलिए पहले एलसीएम लेंगे बच्चों हम लोग, हर बार की तरह 25, 15, 20 का एलसीएम कितना आएगा? 300। हाँ 300 एलसीएम बन जाएगा। 300 में भाग कराएंगे 25 से, 25 चौका 100, 3 चौके 12 हो जाएगा। 15 से भाग कराएंगे 20 बार में, और 20 से भाग कराएंगे 15 बार में। इकट्ठे वाला नहीं नंबर है। अब आप देखिए, अगर आप ध्यान दें, नोटिस करें तो ए करता अकेला, आशीम करता है, अनमोल करता है 12, अनमोल के साथ गरिमा, तो अनमोल का अगर 12 निकाल देंगे तो गरिमा का कितना आएगा? 8, तब ना 20 हो पाएगा। अनमोल और गरिमा का 20 है, जिसमें से अनमोल का 8 है, 12 है, तो गरिमा का 8 हो जाएगा। अब अगर अनमोल का यहाँ देखें, गरिमा का निकल गया, ये गरिमा का निकल गया एफिशिएंसी। अगर अनमोल का देखेंगे, अगर 12 है तो 12 के साथ कितना जोड़ दें कि 15 हो जाए, तो आप कहेंगे यहाँ 3 जोड़ दीजिए, तब 15 हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि किससे किससे करवाना है। गरिमा से करवाना है, असीमा से करवाना है, असीमा से। तो गरिमा और असीमा का समय अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? कुल कार्य कितना करना हमें? तो कार्य हमारे पास 300 है, 300 में भाग कराएंगे। गरिमा का काम कितना है? एक दिन का 8 है, और असीमा का काम कितना है? 3। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा 300/11, ऑप्शन नंबर सी। सीधे सीधे वैसे दे रखा 300/11। देखिए, तो धैर्य के साथ बस पढ़ना है सवाल, भले सेंटेंस लंबा जाए, लैंग्वेज टेढ़ा बोला हो, बस पढ़िए, उसको सेट करिए अपने अकॉर्डिंग, आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि आंसर आ ही जाएगा। अगर पेशेंस के साथ कायदे से पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो संभावना है कि आंसर आपका आ जाएगा। ये देखिए मेंस का सवाल है, एनटीपीसी मेंस में आया था। अगला सवाल, इसको देखिए। इस क्वेश्चन को अगर सीखें, कह रहा है यदि ए किसी काम को 8 दिन में पूर्ण करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, सी उसी काम को 24 दिन में करता है, तीनों मिलकर, तो बच्चों वाला सवाल हो गया। ये आप लगा सकते हैं, फिर भी हम लगाएंगे सारा सवाल। ए का 8 दिन, बी का 10 दिन, और सी का 20 दिन। तो 10, 20, 8, 10, 20 का एलसीएम 120। 8 से भाग कराएंगे, 15 8 120, 10 से भाग कराएंगे 12 दहाई में 120, 20 से भाग कराएंगे 20 छक्का 120। कह रहा तीनों का, तो सबका मिला के 12 6 18 15 33, तो 120 में हम भाग कराएंगे किससे? 33 से, क्योंकि तीनों से करवाना है। 3 से भाग कराएंगे 11 बार में, 3 से भाग कराएंगे 40 बार में, और 11 से अगर भाग कराएंगे 40 में, 11 3 33, 33 7 40। ऑप्शन देखते रहा करिए, जल्दी आंसर आ जाता है। ऐसे ये हो गया। तीनों का मिलके पूछा, दोनों का मिलके पूछा, तो खूब सवाल आए थे। देखिए, देख रहे हैं आप, मेंस में आया हुआ, एनटीपीसी मेंस में। चलिए अगला सवाल देखिए मेरे साथ। इस क्वेश्चन को सीखिएगा। कह रहा ए बी एक साथ मिलकर कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि ए अकेला उस काम को 15 दिन में पूर्ण कर सकता है, सी अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? कोई बात नहीं, सेम कॉन्सेप्ट पे हम लिखेंगे। ए और बी का समय दिया है 10 दिन, ए का अकेले दिया है 15 दिन, सी का अकेले दिया है 20 दिन। एलसीएम बच्चों निकालो आप। किसका बताना हमें? बी का बताना है, किसके साथ? सी के साथ। चलो लगाओ, कोई बात नहीं। 20, 10, 15, 20 का एलसीएम 60, 10 छक्का 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। आप बताओ, ए का एक दिन का 4 काम है, तो 4 काम अगर ए करेगा तो बी को कितना काम करना पड़ेगा? 2, तब ना 6 आएगा, तो बी का 2 निकल गया। और सी का यहाँ देखो 3 है, तो बी प्लस सी का समय, क्या समय? काम को खत्म करने में लगा समय। तो 60 काम में हम भाग कराएंगे। बी की इफिशिएंसी बच्चों 2 से, और सी की इफिशिएंसी कितनी है? 3 से, तो 60 में भाग कराएंगे 5 से। 5 से भाग कराओ 60 में, कितनी बार जाएगा? 12 बार, 12 25 60। तो कार्य को करने में कितना समय लगेगा बी और सी द्वारा? 12 दिन, 12 25 60, 12 दिन लग जाएगा। ये भी देख रहे हैं, मेंस में सवाल आया हुआ है। चलिए अगला सवाल सीखें आप। इस क्वेश्चन को सीखिए, कैसे बोल रहा है। कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को 30 दिन में, सी के साथ मिलकर वे उसी काम को 24 दिन में। तो लिखते हैं भाई, ए और बी एक साथ काम को करते हैं 30 दिन में, सी के साथ मिलकर वे उस काम को 24 दिन में करते हैं। अगर ए बी के साथ सी भी मिल जाए तो वह काम 24 दिन में खत्म हो जाता है।
कह रहा सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सिंपल क्वेश्चन है, सी यहाँ अकेला मिल गया ना, मार देंगे आंसर। 24 का 30 का एलसीएम 120, 30 से भाग कराएंगे 4 बार और 24 से भाग कराएंगे 5 बार। आप सोचो अगर ए बी की क्षमता 4 है यहाँ पे, तो सी की क्षमता कितनी होगी 1, तब ना 5 आएगा। तो सी का समय कैसा समय, कुल काम का क्या आधा, क्या बोला है, सी अकेले उसी काम को मतलब 120 काम को, तो 120 में भाग करा देंगे। इसकी इफिशियंसी 1 है, देखिए इसकी इफिशियंसी 1 है, तो 1 से भाग कराएंगे, आंसर बन जाएगा 120 दिन। ऑप्शन नंबर 4। ये भी मेंस में सवाल आया था 22 के एग्जाम में। तो देख रहे हैं क्वेश्चन थोड़े से सेंटेंस कुछ लंबे लग रहे हैं, तो छोटा है, खैर इसके पहले थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस था, लेकिन सबका आंसर एक ही जैसे हो रहा है। अगला सवाल, इसको देखिए, इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है ए बी सी काम को 20, 30, 60 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं तो ए, अभी इस तरह का हम क्वेश्चन दोपहर वाले बैच में भी कराए थे, क्योंकि उसमें भी एनटीपीसी ही उसमें भी कार्य और समय ही चल रहा है। यह तो आरआरबी प्रीवियस ईयर है, उसमें हम क्वेश्चन अपने सेट करते हैं। तो सारे क्वेश्चन जैसे इसमें हो रहे हैं वैसे क्वेश्चन उसमें अपने से बना के क्वेश्चन कराए गए हैं, समझाए गए हैं, आपको सिखाए गए हैं। वहाँ उद्देश्य होता है क्वेश्चन को सिखाना, और यहाँ उद्देश्य होता है हमारा दिखाना कि एग्जाम में कैसे सवाल बनते हैं। यहाँ प्रैक्टिस कराते हैं, वहाँ आपका तैयार कराते हैं कॉन्सेप्ट। यहाँ भी कोशिश वही रहती है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाए, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्पीड इसमें आ ही जाती है। चलिए देखिए, इसको क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी, तो बच्चों लिखिए मेरे साथ, ए का, बी का, सी का कितना है 20 है, 30 है और 60 है। एलसीएम कितना आएगा 60। 20 से 3 बार में, 30 से 2 बार में, 60 से 1 बार में। क्वेश्चन में जो बात बोली गई उसको देखना है। प्रत्येक तीसरे दिन, कौन से प्रत्येक तीसरे दिन, कौन सहायता करता है बी और सी किसकी, ए की, यानी ए पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, और तीसरे दिन इसकी सहायता करेंगे बी और सी। ऐसे ये बोला है, ये एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम, तो ये कितना दिन का हो जाएगा 3 दिन का काम। चलो लिखो मेरे साथ, पहले दिन ए कितना काम करेगा 3 काम, दूसरे दिन 3 काम, तीसरे दिन 3 + 2 + 1। अब फिर से लिखते हैं हम, पहले दिन 3 काम, दूसरे दिन 3 काम, तीसरे दिन 6 काम। समझे आपने, तो ये जोड़ दो, 3 3 6 6 12 काम। 12 काम कितने दिन में हुआ 3 दिन में हुआ। तो अब ये मत कहना एक दिन में 4 काम, कह सकते हो लेकिन दिक्कत हो जाती है, कभी कभी नहीं करता, तो ये कट जाएगा ना, तो आसान है। 60 में भाग कराएंगे 12 से, 12 से भाग कराएंगे कौन से 12 से, इस 12 से, कितनी बार जाएगा 12 × 5 = 60, 5 12। और आप देख रहे हैं बच्चों कि एक बार में 12 दिन, 12 काम के लिए एक बार में 3 दिन समय लगता है, तो ऐसे केस में इसका 3 गुना, तो 5 × 3 = 15 दिन। तो 15 दिन में इस तरह से काम खत्म हो जाएगा। कौन सा काम, कुल काम, पूरा काम 12 दिन में फिनिश, 15 दिन में, 3 × 5 = 15 होता है। चलिए इसको भी कर लिए। अगला देखिए, जल्दी से खींच देते हैं, खत्म हो जाए। मीनू अकेले किसी काम को 16 दिन में कर सकती है, सीमी अकेले काम को 12 दिन में कर सकती है। यदि राज उनके साथ शामिल होता है तो वे तीनों एक साथ मिलकर काम को 4 दिन में। फिर से सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज बस लंबा है, मीनू सीनू पीनू पता नहीं क्या क्या बोल दिया है। तो मीनू है कितने दिन में 16 दिन में, और सीमी है 12 दिन में, और राज के साथ मीनू सीमी राज सब मिल जाएँ तो 4 दिन में खत्म हो जाता है। देखिए मिलकर, एक साथ मिलकर कार्य को 4 दिन में करते हैं। और कह रहा राज अकेला कितने दिन में करेगा, तो चलिए निकाला जाए एलसीएम। 12 16 4 कैल्शियम 48, 16 3 48, 12 चौक 48, 4 से भाग कराएंगे 12 चौक 48। बच्चों आप बताओ, मीनू सीमी राज सबका क्षमता 12, और मीनू का क्षमता 3, राज का क्षमता 4, तो 3 4 कितना होता है 7, ये बन गया 7। यहाँ कितना रखे कि 12 हो जाए, तो आप कहेंगे सर जी 5 रख दीजिए, तो 5 रख दीजिए। इसका राज का, तो राज का समय, आर का समय, आर फॉर राज का काम करने का समय निकालना है, तो 48 से भाग कराएंगे हम 5 से, तो हमारा आंसर 48/5। बस ऐसे ही देखिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सीखिए। इसको कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 15 दिन में, जबकि ए और सी उस काम को 12 दिन में, तीनों एक साथ मिलकर। बस ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कल भी आया था इस तरह का। चलो लेकिन डाटा देख रहे हो आप, 37 से भाग हुआ, यही देख के बच्चा डर जाता है। ग्रुप डी का पेपर है ये। चलिए लगा के देखते हैं हम, एलसीएम निकालने में दिक्कत होगी। 18 पहले ए और बी का है, इसीलिए सवाल पूछा गया क्योंकि डाटा थोड़ा टेढ़ा दे दिया है। आपको डरना नहीं है, बस लिखता है और एलसीएम निकालना है। 12 सी + ए, तो 18 15, 15 छक्का 90, 18 5 90, 90 12 से कटता है
18 छक्का 180, एलसीएम बन जाएगा 180। 180 में अगर 18 से भाग कराएंगे 10 बार, 15 से भाग कराएंगे 12 बार, और 12 से भाग कराएंगे 15 बार, ये कटेगा नहीं। सबकी क्षमता मिला के तो तीनों का समय किसका? तीनों का अगर हमें समय निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बच्चों? हम सिखाए थे ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो हमें एक एक बार का ही बताना है, एक बार ए, एक बार बी, एक बार सी का। तो इसलिए 180 बटे हम करेंगे 37, और जो आएगा उसमें हम करेंगे 2 से गुणा, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या आधा करने पे क्षमता दो, गलत बोल दिए, व्यक्तियों की संख्या आधा करने पे यानी कि क्षमता को आधा करने पे समय 2 गुना हो जाता है, डबल। तो ये हो जाएगा 360 बटे 37। 37 से काटेंगे, नहीं कटेगा नहीं, तो 10 बार तो जाएगा नहीं। देखो अगर 370 हो तो 10 बार जाता, 10 बार से कम, एक क्या ऑप्शन है, मार दो यही आंसर, काटना 100%, 9 सही 27 बटे 37 हो जाएगा। ऐसे पूरा नहीं लगाना है, 37 से भाग नहीं कराना, बच्चा जाके पहले 37 से भाग करके एकदम पसीना पसीना हो जाएगा, फिर आपको सो जाएगा कि बैग कट ही नहीं रहा है, पहाड़ आता नहीं 37 का, कोई बात नहीं यार। 37 दहाइम 370, तो 370 है कहाँ, 10 बार जाएगा, 10 बार से नीचे एक क्या ऑप्शन है 9, लगा लेंगे। देखो ये भी ग्रुप डी का है पेपर 22 का, देख रहे हैं कितना कठिन डाटा के साथ आ रहा है, थोड़ी सी समय लगती है इस तरह के सवालों में, प्रेशर की वजह से गलतियाँ होती हैं एग्जाम में। चलिए हम लोग लगा लिए इसको भी। अगला सवाल, अच्छा भाई फिर से आ गया, इसको देखिए आप। कह रहा पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है, क्यू और आर मिलकर इस काम को, क्यू और आर मिलकर इसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, जबकि पी और आर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू अकेला काम करता है तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? फिर से हम नोट करेंगे, पी का 4 घंटा, आगे क्यू प्लस आर का बोल रखा बच्चों कितना, 3 घंटा, और आगे पी प्लस आर का बोल रखा कितना, 2 घंटा। हर बार कितना एलसीएम निकलवाइए, एलसीएम आएगा 12, 4 से भाग कराएंगे 3, 3 से भाग कराएंगे 4, 2 से भाग कराएंगे 6। अब बात को सीखिएगा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे P हमारे पास 3 काम करता है, तो यहाँ भी P 3 काम करता होगा। अगर P 3 काम करेगा तो R कितना करेगा? P और R मिलके कितना काम करती है? ये जो लाइन दिख रहा है ये है इनके इफिशियंसी, क्षमता, और ये जो लाइन दिख रहा है ये इंडिविजुअल टाइम है। तो टाइम से मत कंपेयर करना, क्षमता का कंपेयर क्षमता से करना। तो अगर P एक दिन में 3 काम करता है तो यहाँ भी 3 काम करेगा, तो R कितना काम करेगा? 3, तब ना 6 हो पाएगा। ठीक, R अगर यहाँ 3 हो गया तो R यहाँ भी 3 काम करेगा, तो Q कितना काम करेगा? 1, तब ना 4 हो पाएगा। इनका योगफल 6, इनका योगफल 4, तो Q का मान हो जाएगा 1। किसका बताना है? Q का हमें बताना है कि काम खत्म करने में लगा समय Q का कितना आएगा। तो ऐसे केस में 12 काम और एक दिन में एक काम की दर से 12 घंटे लग जाएंगे। दिन घंटा जैसे दिया उसके हिसाब से घंटा, पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो 12 घंटा लग जाएगा। देखिए हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिए। श्रीनिवास एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, रमेश उसी काम को 9 दिन में कर सकता है। रवि की मदद से उन्होंने 3 दिन काम किया। फिर से सेम क्वेश्चन है। श्रीनिवास यस है, रमेश आर है, रवि RABI लिख दिए ऐसे। लेकिन बात यह है कह रहा श्रीनिवास काम को 15 दिन में करते हैं, ओके। रमेश उसी काम को 9 दिन में करते हैं, ये भी ठीक है। कह रहे हैं रवि अकेला नहीं किया है, कह रहा है यहाँ पे देखिए रवि की मदद से उन्होंने, बने श्रीनिवास और कौन है? रमेश। श्रीनिवास और रमेश किसकी मदद से? रवि की मदद से काम कितने दिन में कर लिए? 3 दिन में, ऐसे बोल रखा था। एलसीएम ले लो बच्चों, कितना एलसीएम आएगा? 45। 15 3 45, 9 5 45, 3 15 45, ऐसे इफिशिएंसी। तो श्रीनिवास, रमेश और रवि की सम्मिलित क्षमता 15 है। 15 में से श्रीनिवास कितना काम करता है? 3। रमेश कितना काम करता है? तो 5। 3 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 8। 8 में हम कितना जोड़ दें कि 15 हो जाएगा, क्योंकि इनका मिला के इफिशिएंसी कितना है? देखो 15 है। तो श्रीनिवास, रमेश और रवि की सम्मिलित क्षमता 15 है, जिसमें से 3 + 5 8 काम श्रीनिवास और रमेश कर लेते हैं। तो बचा कितना काम? 7 काम। किसके लिए? रवि के लिए। कह रहा है रवि अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो रवि का समय काम को खत्म करने का रवि का समय निकालना है। तो 45 में हम भाग कराएंगे किससे? 7 से। 7 से भाग कराओ, 7 छक 42, 42 3 45, 6 सही 3 बटे 7 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 6 सही 3 बटे 7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे ये हो गया। अगला क्वेश्चन खत्म। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं इसमें करीब 18-19 क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं, और सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे और बहुत थोड़े से जो है इंटरेस्टिंग वाले थे कि आपको करने में बड़ा मज़ा आएगा।
और ये सब सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन ये आसान उन्हीं के लिए जो खूब अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, जो प्रैक्टिस नहीं किए उनको यही सवाल पहाड़ जैसा लगेगा। जब सेंटेंस पढ़ना होगा एग्जाम में स्क्रॉल करके ऐसे माउस, तो पसीने छूट जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि पेपर आपका आसान हो, पेपर अगर चाहते हैं कि आसान हो, तो ऐसे केस में आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर का, ताकि पेपर बहुत आसान लगे। और पूरा का पूरा सिलेक्शन जो होता है रेलवे में, वो डिपेंड करता है मैथ और रीजनिंग पे। वो चाहे आपका एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी के एग्जाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि 60% तो मैथ ही रीजनिंग आता है। तो 60% मैथ रीजनिंग इग्नोर नहीं कर सकते आप। मैथ रीजनिंग खूब ढंग से करिए। बाकी मैथ जीएस जो होता है, साइंस वाला सेक्शन, वो किसी का पूरा नहीं होता है। 40-45% क्वेश्चन करते करते हालत ख़राब हो जाती है। तो जो मेन आपका सब्जेक्ट है सिलेक्शन दिलाने वाला, वो मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग लीजिए और हर बार रिजल्ट आपका बनेगा। थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, 3-4 घंटा पढ़ लीजिए जीएस साइंस, तो एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। तो बस इसमें इतना ही। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद।